ओम विघ्नेश्वराय नमः। संक्षिप्त नारद पुराण अध्याय 24। विवाह के योग्य कन्या, विवाह के 8 भेद तथा गृहस्थोचित शिष्टाचार का वर्णन। श्री सनक जी कहते हैं, नारद जी, वेदाध्ययन काल तक ब्रह्मचारी निरंतर गुरु की सेवा में लगा रहे। उसके बाद उनकी आज्ञा लेकर अग्नि परिग्रह ग्राह्यपत्य अग्नि की स्थापना करें। द्विज वेद शास्त्र और वेदांगों का अध्ययन करके गुरु को दक्षिणा देकर अपने घर जाए। वहां उत्तम कुल में उत्पन्न रूप और लावण्य सद्गुणवती तथा सुशीला और धर्मपरायणा कन्या के साथ विवाह करे। जो कन्या रोगिणी हो अथवा किसी विशेष रोग से युक्त कुल में उत्पन्न हुई हो, जिसके केश बहुत अधिक या कम हो, जो सर्वथा केश रहित हो और बहुत बोलने वाली हो, उससे विद्वान पुरुष विवाह ना करे। जो क्रोध करने वाली, बहुत नाटी, बहुत बड़े शरीर वाली, कुरूपा, किसी अंग से हीन या अधिक अंग वाली, उन्मादिनी और चुगली करने वाली हो तथा जो कुबड़ी हो, उससे भी विवाह ना करे। जो सदा दूसरे के घर में रहती हो, झगड़ालू हो, जिसकी मति भ्रांत हो तथा जो निष्ठुर स्वभाव की हो, जो बहुत खाने वाली हो, जिसके दांत और ओंठ मोटे हों, जिसकी नाक से गुड़गुड़ाहट की आवाज होती हो और जो धूर्त हो, उससे विद्वान पुरुष विवाह ना करे। जो सदा रोने वाली हो, जिसके शरीर की आभा श्वेत रंग की हो, जो निंदित, खांसी और दमे आदि के रोग से पीड़ित तथा अधिक सोने वाली हो, जो अनर्थकारी वचन बोलती हो, लोगों से द्वेष रखती हो और चोरी करती हो, उससे विद्वान पुरुष विवाह ना करे। जिसकी नाक बड़ी हो, जो छल कपट करने वाली हो, जिसके शरीर में अधिक रोग बढ़ गए हों तथा जो बहुत घमंडी और बगुला वृत्ति वाली, ऊपर से साधु और भीतर से दुष्ट हो, उससे भी विद्वान पुरुष विवाह ना करे। मुनिश्रेष्ठ, ब्राह्मण आदि 8 प्रकार के विवाह होते हैं, यह जानना चाहिए। इनमें पहला श्रेष्ठ है। पहले वाले के अभाव में दूसरा श्रेष्ठ एवं ग्राह्य माना गया है। ब्राह्म्य, देव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस तथा 8वां पैशाच विवाह है। श्रेष्ठ द्विज को ब्रह्म विवाह की विधि से विवाह करना चाहिए अथवा देव विवाह की रीति से भी विवाह किया जा सकता है। कोई आर्ष विवाह को भी श्रेष्ठ बतलाते हैं। ब्राह्मण, शेष, प्राजापत्य आदि 5 विवाह निंदित है। अब गृहस्थ पुरुष का शिष्टाचार बताया जाता है। 2 यज्ञोपवीत तथा 1 चादर धारण करें। कानों में सोने के 2 कुंडल पहने। धोती 2 रखें। सिर के बाल और नख कटाता रहे। पवित्रता पूर्वक रहे। स्वच्छ पगड़ी, छाता तथा चरण पादुका धारण करे। वेश ऐसा रखे जो देखने में प्रिय लगे। प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करे। शास्त्रोक्त आचार का पालन करे। दूसरों का अन्न ना खाए। दूसरों की निंदा छोड़ दे। पैर से पैर को ना दबाए। झूठी चीज को ना लांघे। दोनों हाथों से अपना सिर ना खुजलाए। पूज्य पुरुष तथा देवालय को बाएं करके ना चले। देव पूजा, स्वाध्याय, आचमन, स्नान, व्रत तथा श्राद्ध कर्म आदि में शिखा को खुली ना रखे और एक वस्त्र धारण करके ना रहे। गधे आदि की सवारी ना करे। सूखा वाद विवाद त्याग दे। पराई स्त्री के पास कभी ना जाए। ब्राह्मण, गौ, पीपल तथा अग्नि को भी अपने से बाएं करके ना जाए। इसी प्रकार चौराहों को, देव वृक्ष को, देव संबंधी कुंड या सरोवर को तथा राजा को भी अपने से बाएं करके ना चले। दूसरों के दोष देखना, डाह रखना और दिन में सोना छोड़ दे। दूसरों के पाप ना कहे, अपना पुण्य प्रकट ना करे। अपने नाम को, जन्म नक्षत्र को तथा मान को अत्यंत गुप्त रखे। दुष्टों के साथ निवास ना करे। अशास्त्रीय बात ना सुने। द्विज को मद्य, जुआ और गीत में कभी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। गीली हड्डी, झूठी वस्तु, पतित तथा मुर्दा और कुत्ते को छूकर मनुष्य वस्त्र सहित स्नान कर ले। चिता की लकड़ी, यूप, चांडाल का स्पर्श कर लेने पर मनुष्य वस्त्र सहित जल में प्रवेश करे। दीपक की, खाट की और शरीर की छाया,
केश का, वस्त्र का और चटाई का जल तथा बकरी के, झाड़ू के और बिल्ली के नीचे की धूल, ये सब शुभ प्रारब्ध को हर लेते हैं। सूप की हवा, प्रेत के दाह का धुआं, शूद्र के अन्न का भोजन तथा वृषली के पति का साथ दूर से ही त्याग दे। असत शास्त्रों के अर्थ का विचार, नख और केशों का दांतों से चबाना तथा नंगे होकर सोना सर्वदा छोड़ दे। सिर में लगाने से बचे हुए तेल को शरीर में ना लगावें। अपवित्र तांबुल, बाजार के लगाए हुए पान ना खाए तथा सोते को ना जगाए। अशुद्ध हुआ मनुष्य अग्नि की सेवा, देवताओं और गुरुजनों का पूजन ना करे। बाएं हाथ से अथवा केवल मुख से जल ना पिए। मुनीश्वर गुरु की छाया पर पैर ना रखे, उनकी आज्ञा भी ना टाले। योगी, ब्राह्मण और यति पुरुषों की कभी निंदा ना करे। द्विज को चाहिए कि वह आपस की गुप्त रहस्य की बातें कभी ना कहे। अमावस्या तथा पूर्णिमा को विधि पूर्वक याद करें। द्विजों को सुबह शाम उपासना और होम अवश्य करना चाहिए। जो उपासना का परित्याग करता है उसे विद्वान पुरुष शराबी कहते हैं। अयन आरंभ होने के दिन विषुव योग में, जब दिन रात बराबर होते हैं, 4 युगादि तिथियों में, अमावस्या को और प्रेत पक्ष में गृहस्थ द्विज को अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। नारद जी, मनवादी तिथियों में, मृत्यु की तिथि को, तीनों अष्टकाओं में तथा नूतन अन्न घर में आने पर गृहस्थ पुरुष अवश्य श्राद्ध करे। कोई क्षत्रिय ब्राह्मण घर पर आ जाए या चंद्रमा और सूर्य का ग्रहण लगा हो अथवा पुण्य क्षेत्र में एवं तीर्थ में पहुंच जाए तो गृहस्थ पुरुष निश्चय ही श्राद्ध करे। जो उपयुक्त सदाचार में तत्पर है उन पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। द्विजश्रेष्ठ, भगवान विष्णु के प्रसन्न हो जाने पर क्या असाध्य रह जाता है। ओम नमः शिवाय।